नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे, जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई थी। इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को हम सबसे पहले इससे में भर लेंगे और इसके बाद में इन सभी प्रश्नों को हम याद भी करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो सामाजिक विज्ञान हमारी दी गई है, तो आज हम इसका हमारा पर्यावरण यानी भूगोल, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाती है। तो हम इसका अध्याय 1 पर्यावरण के को समझेंगे। इसमें दिया गया है, तो देखिए इसमें दिया गया है अध्याय 1, ठीक है, पर्यावरण का। यह पर्यावरण है और यहाँ इसमें सबसे पहले दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें तैयार करना है, इनको यहाँ पे भर लेना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न 10 अंक के पूछे जाते हैं। इन्हीं के खाली स्थान भी बन रहे हैं, इन्हीं के खाली स्थान इन्हीं में से बनते हैं, इसलिए हमें इनको सबको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ देखें, प्रश्न एक दिया गया है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो जो पर्यावरण की उत्पत्ति है, पर्यावरण, ये फ्रेंच भाषा ली गई है और यह दिया गया है सा वाले ऑप्शन में। तो सा वाला ऑप्शन आपको सही चुनना है और यहाँ पर लिख भी देना है, ठीक है। प्रश्न 2 देखें, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंध नहीं है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो अलग होता है, इसमें क्या संबंध नहीं है। तो यहाँ से देखें तो प्राकृतिक पर्यावरण में पर्वत आते हैं, नदियाँ आती हैं, पेड़ आते हैं, लेकिन इमारतें पर्यावरण प्राकृतिक नहीं है, ये तो मनुष्य ने बनाई है, इसलिए इसको प्रकृति से नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक, चलिए प्रश्न तीसरा देखें। प्रश्न तीसरे में दिया गया कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो फैली हुई वायु रहती है, पतली परत, उसको वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। और यह प्रश्न बा वाला यहाँ पे हमें लिख देना है, बा में दिया गया है वायुमंडल। इस परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न चौथा देखें, पर्यावरण से क्या आशय है। पर्यावरण क्या कहलाता है, इसका क्या मतलब है, क्या होता है पर्यावरण। तो देखिए, पर्यावरण हमारे चारों ओर फैले वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। तो इस हमारे चारों ओर फैले हुए वातावरण में क्या क्या चीज़ें हैं? वायु है, पेड़ है, पौधे हैं, पानी है, नदियाँ, पर्वत इत्यादि, है ना। बहुत जो चीज़ें आपको सामने दिखती हैं, ये सभी हमारा पर्यावरण है। प्रश्न पाँचवा देखिए, प्रश्न पाँचवें में दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण का जो निर्माण है और इसके कौन कौन से घटक हैं, ये हमें बताइए। तो प्राकृतिक पर्यावरण में देखिए, इसके पर्यावरण में भूमि है, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु शामिल हैं और इसके निर्माण में जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ये हमारे इसके घटक हैं। ठीक है, तो ये जो जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल हैं, ये सभी के द्वारा ही हम अपना जीवन यहाँ पे यापन कर रहे हैं। ये हमारा पूरा सभी क्या है? पर्यावरण है और इसके ये घटक हैं। चलिए प्रश्न छठवां देखिए, समझिए इसको। इसमें है कि प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित। एक तो हमारी जो प्रकृति ने दी हैं, प्रकृति ने क्या क्या चीज़ें दी हैं और मानव ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, उनकी सूची बनाइए। तो देखिए, प्राकृतिक सबसे देख लेते हैं। तो इस प्रकृति ने हमें जल दिया है, पेड़ दिए, पौधे, हवा, पर्वत, भूमि, नदियाँ इत्यादि, है ना। और मानव ने क्या बनाए? मानव ने देखिए, मानव ने अलग से पार्क बना दिए, पुल बना दिए, सड़क है, मानव इमारतें, है ना, बड़ी बड़ी। तो इस प्रकार से ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं कहलाएंगी और यह प्राकृतिक वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। प्रश्न सातवां देखिए, प्रश्न सातवें में दिया गया है कि परितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं। जो हमारा परितंत्र निर्मित होता है, तो पारितंत्र जो निर्मित है उसका निर्माण प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव, जैविक घटक है, इन सभी के रूप में अजैविक घटक भी हैं और जलवायु है, भूमि है, नदी, डेल्टा आदि सहयोग देते हैं। इन सभी, ये हमारा पारितंत्र कहलाता है। पृथ्वी के ऊपरी परत जो है किन चीज़ों से बनी हुई है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, देखिए आप देखते भी हैं इसको कि पृथ्वी के ऊपर हम देखें तो परतों में चट्टानें यानी बड़े बड़े पहाड़, है ना, खनिजों से ये सभी बना हुआ है एवं मिट्टी की पतली सी परत इसको ढके रहती है। किसको? जो हमारी चट्टानें हैं, खनिज हैं, इन सभी को एक मिट्टी की परत ढके रहती है। प्रश्न नौवां देखिए, पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो देखिए, पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं और जीव जंतु सभी मिलकर के जैवमंडल और सजीव संसार का निर्माण करते हैं कि हमारा सभी जैवमंडल है, इसमें सभी जीव रहते हैं, यानी पूरा संसार है। ठीक, चलिए आगे जो है अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 10। इसमें है जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत बताइए कौन कौन से, कहाँ कहाँ से जल मिलता है। सबको मालूम है कि हमारे प्रमुख स्रोत झीलें हैं,
समुद्र है, महासागर है, नदियाँ इत्यादि इत्यादि। ठीक, इनको आप यहाँ पे लिख दें। प्रश्न 11वां देखें। प्रश्न 11वां में दिया है कि वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार से हुआ है, लिखिए। तो जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का सृजन कर लेता है या फिर वह आवश्यकता से कम वस्तुओं का सृजन कर पाता है, तब इस स्थिति में वस्तु विनिमय पद्धति का विकास होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें ये जो प्रश्न है करना है। आगे देखें, प्रश्न 12वां दिया गया है। इसमें दिया है कि गर्मी के मौसम में कौन से फल आपकी प्यास को दूर करने में सहायक होते हैं। तो गर्मी के मौसम में तरबूजा हमारी प्यास को दूर करने में सहायक है। ठीक है, यहाँ पर जो पा लग गया है इसको आप सा बना लें। क्या बना लेंगे? सा बना लेंगे, सहायक होता है। ठीक, पर्यावरण को हमारे जीव का मूल आधार क्यों माना गया है। तो देखिए, जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण के बिना हम नहीं रह सकते हैं। पर्यावरण में हमारे जीवन का मूल आधार इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे सभी जीव जंतु पर्यावरण से जुड़े होते हैं। यदि पर्यावरण स्वच्छ और अच्छा है तो जीवधारियों का जीवन भी क्या होता है? सुरक्षित होता है। जब पर्यावरण को नुकसान होता है तो जीवधारियों के लिए भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये पर्यावरण है और पर्यावरण को हमें जीवन के लिए मूलाधार भी माना जाता है। आगे देखें, प्रश्न दिया गया है प्रश्न 14वां। प्रश्न 14वें में है कि यह प्रोजेक्ट कार आ गया है, तो प्रोजेक्ट कार भी हमें करना होते हैं। तो किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण में की रक्षा करने में कौन कौन से जो कार्य हैं वो सहायक होते हैं। तो जो हमारा विद्यालय होता है, विद्यालय का हमारा पर्यावरण है, इसके नाम निकार हैं। अधिक पेड़ हमें अपने उस परिसर में लगाना चाहिए, स्कूल के परिसर में, विद्यालय के परिसर में। उसकी साफ सफाई भी रखना चाहिए। तीसरा नंबर देखिए, विद्यालय के आसपास कोई प्रदूषण फैलने वाला हो तो उनको कारखाने उसमें जो होते हैं ना कारखाने, उन वो नहीं होना चाहिए। और विद्यालय के विद्यार्थियों को पर्यावरण के लिए जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी हमारा विद्यालय इस प्रकार से पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और ये हमारे मुख्य कार्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 1 से लेकर के 14 तक के जो प्रश्न इस अध्याय में दिए गए थे आपने बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। और वीडियो को रोक करके सभी प्रश्नों को अपनी एड ग्रेड बुक में लिख लीजिए। देखिए, ये वीडियो आपको जब आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे सभी प्रश्न, और वार्षिक परीक्षा के लिए आपको अलग से याद नहीं करना होगा यदि आप 1-2 बार वीडियो को देख लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार से आगे समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।